for the Shriram, ticket. two specific questions. One, are these polls engineered to wage a psychological warfare, and they are not borne out by the conditions on ground? And what is the sample size of people who are making these claims? Let me first answer one of the things to him. He said, in Punjab, you have only 2 MLAs, and how can you get so much? Let me tell you that in Telangana, in 2018, there was only 1 MLA. But in 2019, when the elections happened, there were 4 MPs in BJP in Telangana. Same is the case, there are 8 MLAs in Telangana for BJP in 2023 election. Come tomorrow, you will find more than 8 MPs here. So this is the logic. This is an election where Modi ji is on ticket. And when Modi ji is on ticket, things are different. Like say, I ran a sample in Tamil Nadu, and let me be very specific. My sample size was 87,000. In every constituency, more than 250 video interviews were taken, where people were asked different questions, and we published it in the newspaper. We published it in YouTube. When I went to Raebareli, when I went to Amethi, I took video samples of almost 250, and those were published. And people said Rahul Gandhi, people said Congress, BJP, and everything was there. Everything is recorded. So, in Psephology, we do a quantitative analysis, we do a qualitative analysis. Okay. Okay, and both are done. And based on that only, we give the result. Okay, now, even now, I'm saying that, you know, on the Saturday evening, right on top, I said BJP 329 plus and NDA 383 plus. Based on the trackers and syndicates which we have all over India. Okay. In Tamil Nadu, I do. In Telangana, I do. In Uttar Pradesh, I did. I have my syndicates in various other places. Okay, so you have your methodology, but Anant Vijay, I want you to listen to what the Gujarat PCC chief had to say and whether you agree with his prediction, because वो कहते हैं हमारा भी अपना सैम्पलर है, हमारे कार्यकर्ता तो बूथ बूथ पे बैठे हुए हैं, उनको भी पता है, जैसे कि लोकेश जिंदल ने कहा कि मुझे पता है कि ना कौन वोटर किस पार्टी के लिए वोट डाल के आ रहा है. Let's listen to what was said. 26 सीट जो हमारी है उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक जगह भाजपा ने खेल खेला और इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंटली जो सपोर्टर की सिग्नेचर मैच करने का कहीं पावर्स नहीं था, फिर भी हुआ, लड़ेंगे उसको, वो सूरत वाला बाकी 25 सीटों में से 12 सीटें हम बिल्कुल टाइट फाइट में हैं. हमारे साथी में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में लड़ रही है, उसमें भरूच सीट टाइट फाइट में है, भावनगर भी बहुत अच्छे से लड़ी गई है सीट, तो 2 सीट वो लड़े थे और बाकी 23 सीटों पे हमारे प्रत्याशियों ने बहुत जोरों से अच्छे से लड़ाई लड़ी. साइंटिफिक एनालिसिस दे रहे हैं वो, भरूच भावनगर आम आदमी पार्टी जीत रही है और 12 सीटों पे कांग्रेस जीत रही है. अनंत विजय जी, दिक्कत इन लोगों के साथ ये है कि ये अभी रियलिटी से मुंह चुरा रहे हैं. इनको रियलिटी फेस करने में दिक्कत हो रही है. चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से हार का ठीकरा राहुल गांधी के सर न फूटे, इसको ईवीएम के सर फोड़ दो. राहुल गांधी की ये 3rd कंसेक्यूटिव हार होने जा रही है और ये उनके नेतृत्व क्षमता पर रिफ्लेक्ट करेगा. अब वहां पर कर्नाटक में कह रहे हैं, कर्नाटक में तो कल मीटिंग में खड़गे साहब ने कहा कि अगर 20 सीट जीत जाएंगे तो मैं स्वयं आपको फूलों का माला पहनाने आऊंगा. तो खड़गे साहब को विश्वास नहीं हो रहा है. दरअसल ये पूरा जो रचा गया है ये सिर्फ राहुल गांधी और उनके नेतृत्व को बचाने के लिए रचा गया है कि राहुल गांधी के बस का कांग्रेस पार्टी को चलाना नहीं है. इस पार्टी को अब एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है. बजाय ये सोचने के कांग्रेस पार्टी दूसरे को अगर हार का जिम्मेदार समझा रही है, तो मुझे लगता है कल जिस प्रकार हार की आसन्न हताशा से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करना और राहुल गांधी को इससे बचाना ही एकमात्र उद्देश्य है उनका. पंजाब के बारे में अभी आप पद्मजा जी बात कर रही थी, आम आदमी पार्टी वाले से ही पूछ लीजिए ना कि क्या 9 सीट कांग्रेस को मिल रही है क्या? उनके तो एलाइज है ना दिल्ली में. नहीं वो तो कह रहे हैं, वो बड़े खुश हैं. अभी तो बहुत प्रसन्न है. अभी दुश्मन का दुश्मन दोस्त है. पर गौरव चाचरा, आप भी बता दीजिए